हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और मेरे साथ कौन है? राजीव मिश्रा। मुझे मालूम है आपको मजा नहीं आया। शानदार, जानदार, लाजवाब, बेमिसाल, एकदम कड़क राजीव मिश्रा हमारे साथ है। आज मंगलवार का दिन, आप सबका मंगल हो। मुकाबला दो फिसड्डी टीमों के बीच में है, लेकिन अब पता क्या होता है, अब जहां ये दोनों टीमें हैं, एक सीएसके है और एक राजस्थान रॉयल्स है, वहां इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जो है ना, उनको देखने के लिए लोग जो है मैच देखते हैं, व्यूवर्स मैच देखते हैं। हमें मालूम है वो छोटा बच्चा जान के मुझको ना समझाना रे। कौन है वो आपको मालूम है कौन है? वो कमाल कर रहा है। बीच में लड़खड़ा गया था, लेकिन पिछले मैच में उसने शानदार तरीके से जो 40 रन बनाए केवल 15 बॉलों में, उसने दिखा दिया दम है। छोटा है लेकिन कहते ना कि देखने में छोटा लगे, वार करे गंभीर, वैसा वाला खिलाड़ी है वैभव सूर्यवंशी। शानदार परफॉर्मेंसेस के लिए हम ये मैच देखेंगे। हालांकि अब कोई ज्यादा ये दोनों टीमें उलटफेर नहीं करने वाली हैं। तो मैच कहां पर है? दिल्ली में, साडी दिल्ली में, अरुण जेटली स्टेडियम में। और मुकाबला दो टीमों के बीच में है, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स। बताइए कैसे देखें इस मैच को? देखिए, मेरे लिए तो इंटरेस्ट ये है कि 40 प्लस धोनी का मुकाबला 14 प्लस वैभव सूर्यवंशी से। तो एक जिसने आईपीएल का आगाज़ किया था, यानी 2008 की बात करें, और अब 2025 में वैभव सूर्यवंशी, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे इंडियन क्रिकेट का। आमने सामने होंगे जो महेंद्र सिंह धोनी और वैभव सूर्यवंशी आमने सामने होंगे, तो ये दिखाएगा कि यानी जब आगाज हुआ तो पैदा ही नहीं हुए थे। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी को कैसा लगेगा, और वैभव सूर्यवंशी की बात करें, वो तो जाके पैर ही छूते हैं सीधे। तो मुझे लग रहा है महेंद्र सिंह धोनी संस्कार है हमारे भारत। हाँ, और वो होना भी चाहिए। देखिए, आपके सीनियर क्रिकेटर और अचीवमेंट है महेंद्र सिंह धोनी का। और महेंद्र सिंह धोनी नहीं, हमारे यहाँ तो कल्चर है कि जो भी बड़ा है हमारे, मतलब ना धर्म देखते हैं ना जात देखते हैं, हम सिर्फ देखते हैं कि हाँ एक सम्मानित पद पे हैं आप, और अगर आप उम्र में बड़े हैं तो फिर आपके पैर छूते हैं। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। कई बार देखा है हमने वैभव सूर्यवंशी को। लेकिन ये मुकाबला इसलिए भी खास है, दोनों बिहार से ही हैं और दोनों को बिहार छोड़ना पड़ा है। वो झारखंड चले गए। मे भी वैभव सूर्यवंशी को बुलाया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल सीएबी क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल ने उनको ऑफर कर दिया है। तो ये देखिए, बिहार कह रहे हैं ना, बिहार के लाल और दिल्ली के दंगल में होंगे आमने सामने, कुछ ऐसी कहानी बनती है इस मुकाबले में तो दिख रही है। तो इंटरेस्ट सिर्फ यही है पंकज भाई कि जब धोनी और वैभव सूर्यवंशी आमने सामने हो तो वो देखना है जरा। तो इसका मतलब आप मानते हैं, मैंने ठीक कहा कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बिल्कुल यही होना है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। वैसे अब ये किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते जिस स्थिति में ये दोनों टीमें पहुंची है। क्या लगता है आपको सीएसके के साथ दिक्कत क्या रही? अब चूंकि अब इस स्टेज में पहुंच चुकी है, एकदम आखिरी पायदान पे लगी हुई है टीम, क्या लगता है आपको दिक्कत क्या रही? देखिए, एक तो पंकज भाई सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उनका जो रेगुलर कैप्टन जिनको अनाउंस किया, फॉल ऑफ अ जायंट है ये। हाँ, नहीं, मैं इनिशियली बता रहा हूँ हुआ क्या है कि ऋतुराज गायकवाड़ को आपने कैप्टन बनाया, 6 मैचों के बाद वो इंजर्ड हो गए, और वो ऐसा इंजर्ड हो गया कि पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुए। और 20 टूर्नामेंट में फिर आपको लगा कि पारस पत्थर है, महेंद्र सिंह धोनी लाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा टीम के साथ। बट एक्चुअली बहुत बड़ी गलतियां करी हैं चेन्नई सुपर किंग ने जब ऑक्शंस हो रहे थे। अगर आप टीम का बैलेंस देखें, कहीं से भी टीम ये बैलेंस लग नहीं रही थी, और महेंद्र सिंह धोनी की टीम तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। और ये एक बड़ी कहानी है अगर हम कहा जाए चेन्नई सुपर किंग। आप हमेशा कहते हैं, राजीव मिश्रा हमेशा ये बात कहते हैं कि कप्तान क्या कर लेगा। अगर आपके बॉलर्स नहीं चल रहे हैं, अगर आपके बैट्समैन नहीं चल रहे हैं, फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में कप्तानी क्या करेगा? धोनी के बारे में भी, धोनी ने भी जिस तरह की उनसे उम्मीदें थी, कहते हैं ना फिनिशर जिस तरह के थे, अभी पिछले एक आध मैच में उन्होंने कमाल जरूर किया, दिखाया कि मुझ में दम है, अगली बार फिर मैं आ सकता हूं। लेकिन यू ऑल्सो सेड दैट इट इज हाई टाइम ही शुड रिटायर। अपने आप से वो स्वेच्छा से रिटायर करें, अपनी बात करें, ये तो आपने हमेशा कही है बात। बिल्कुल। और देखिए, दिल्ली के दर्शकों के लिए मुझे लग रहा है बहुत बड़ा ये मौका होगा जब वो महेंद्र सिंह धोनी को आखिरी बार, मुझे लग रहा है, मैदान पर पीली जर्सी में देखेंगे। उसके बाद वो भले टीमों के साथ जुड़ जाएं, एज अ कंसल्टेंट जुड़ जाएं या एज अ मेंटोर जुड़ जाएं, बट वो खेलेंगे नहीं पंकज भाई, ये फॉर श्योर है। मैंने भी आज चेन्नई सुपर किंग में 1-2 लोगों से बातचीत की और उन्होंने एकदम मन बना लिया है कि इस सीज़न में तमाम यंगस्टर्स उन्होंने जो ग्रूम होते हुए हम सब ने देखा, आयुष मात्रे की बात करें, शेख रशीद की बात करें, ये सब यंगस्टर्स हैं। या उर्मिल पटेल ने जिस तरह की बैटिंग पिछले मैच में चेन्नई के लिए की, ये तमाम यंगस्टर्स हैं जिनको दिख गए महेंद्र सिंह धोनी को। अब वो पर्दे के पीछे बैठ के काम करेंगे, वो बेटर। और मुझे लग रहा है कल पूरा का माफ़ कीजिएगा, आज अब पूरा का पूरा जो स्टेडियम है वो एकदम पीली जर्सी से आपको भरा हुआ नजर आएगा। बिल्कुल पीली जर्सी से भरा हुआ नजर आएगा। और देखिए, इससे पहले कि आज का ये जो मैच होने वाला है मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन, उस पर और बात करें, आपको ये याद दिला दूं मैं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको ये एहसास करवाना कि ये सफेद रंग का कागज, पन्ना और पेन अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में राजीव मिश्रा ना एकदम कड़क वाले
ये आपको बताते हैं ड्रीम टीम, तो इंतजार कीजिएगा उसका, कागज और पेन हाथ में लेके बैठे रहिएगा। तो अब जरा मुझे ये भी बता दीजिए कि अगर इन दोनों टीमों को मैं देखूं तो केवल 6-6 पॉइंट्स हैं। एक टीम 10 मैच हारी हुई है, एक टीम 9 मैच हारी हुई है। तो अब इसमें से क्या एक्सपेक्ट करें, क्या अच्छा मनोरंजक निकल के आने वाला है इस मैच में? देखिए कुछ देखिए इसमें सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं और यंगस्टर्स को हम जरूर देखेंगे। जैसे वैभव सूर्यवंशी की बात करें, आयुष मात्रे जिन्होंने शतक लगाया था चेन्नई के लिए, आप उनकी बात कर लें, उर्विल पटेल ने जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। यंगस्टर्स को मैं देखना चाहूँगा उनको कितना चांस और देते हैं। एक दो मैं कुछ खिलाड़ियों के नाम लूंगा, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, नूर अहमद और मथीशा पथिराना। और इधर से मैं नाम लूंगा वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, हसरंगा, महेश तीक्ष्णा और संजू सैमसन की वापसी हुई है। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर निगाहें रह सकती हैं और ये कमाल कर सकते हैं, आपको लगता है? देखिए अगर आप राजस्थान रॉयल्स के देखें तो उनका प्लस पॉइंट यशस्वी जायसवाल रहे, जिन्होंने 400 प्लस रन बनाए, नहीं तो किसी के बैट से रन नहीं है। फिर जो सेकंड हाईएस्ट है वो रियान पराग है उस टीम में। तो बाकी तो संजू सैमसन ने जिस तरह से मुझे लग रहा है बीच में आए गए, वो तो एक बड़ा रीज़न था उनके यहाँ की टीम नहीं चली, फिर बल्लेबाजी नहीं चली, क्योंकि एक आपका पंजाब के साथ अच्छी खेली है टीम। हाँ, लेकिन एक आध मैच में खेलना पंकज भाई, पूरे टूर्नामेंट में आप जब आप 10 मैच हार रहे हो, रिकॉर्ड में 10 मैच दिख रहा है हार रहे हैं, तो फिर बोलने के लिए बचता नहीं कि आपने तीनों डिपार्टमेंट में बेसिकली फेल हो गए। तो यही हुआ है राजस्थान रॉयल्स के साथ। और जिन प्लेयरों का आप जिक्र कर रहे हैं उनमें दो और फेल नाम है, हसरंगा और तीक्ष्णा। दोनों श्रीलंकन स्पिनर्स पे बहुत भरोसा किया राजस्थान रॉयल्स ने, यहाँ तक कि अश्विन और चहल को छोड़ दिया उन्होंने इन दो स्पिनर्स के लिए। और आज अंत में देखिए रिजल्ट क्या है, एक के खाते में 9 विकेट है, एक के खाते में सिर्फ 5 विकेट है। इकोनॉमी रेट सबका 10 के आसपास है। तो जो भी सिलेक्शन आपने किया, या आपने जोफ्रा आर्चर छोड़ा, आपने बटलर को छोड़ दिया, उन सबों ने जाके अपने अपनी टीमों के लिए बहुत अच्छा किया। तो ये जब आप ऐसे करते हैं, माफ कीजिएगा, जोफ्रा आर्चर तो है, बटलर को आपने जो छोड़ा वो एक बड़ा मुझे लग रहा है मिस्टेक था, जिसका टीम का बैलेंस बिगड़ और गया। मैंने पंजाब के साथ जो मैच था अभी, पिछला मैच जो था राजस्थान रॉयल्स का, मुझे लगा कि बॉलिंग चेंजेस आप बड़ी जल्दी कर रहे थे। मुझे लगता है ये एक्सपेरिमेंट जो है वो पंजाब जैसी दिग्गज टीम के साथ कहीं वो भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था आपको, या ठीक स्ट्रेटेजी थी कि हर ओवर के बाद एक नेक्स्ट बॉलर आ रहा था? देखिए खुद रियान पराग उतर के बॉलिंग करने बॉलर इसलिए आपको लाने पड़ रहे थे क्योंकि जिसको भी ला रहे थे सब 25 रन 30 रन खा रहे हैं एक ओवर में। तो आपके पास बेसिकली स्लॉग ओवर का बॉलर ही नहीं। अब तुषार देशपांडे को आप कहेंगे कि वो स्लॉग ओवर के बॉलर हैं तो कोई भी नहीं मानेगा। वो बेसिकली डीएस क्रिकेट के बॉलर है, यानी कि आप रणजी 4 डे मैच हो या 5 डे मैच हो, वहाँ पे जाके वो अच्छी गेंद कर सकते हैं। उनको आप स्लॉग ओवर का स्पेशलिस्ट बॉलर होता है, वो जैसे जसप्रीत बुमराह है, जैसे महेश पथिराना है, ये सारे स्पेशलिस्ट गेंदबाज। आर्चर नहीं है, खत्म है। हाँ, जेफ्रा आर्चर नहीं है, इसी वजह से आप देखिए पिटाई हुई और ये मैच हारे हैं। जो हारे हैं उसका बड़ा रीजन यही है कि अंतिम के ओवर में इतने रन पड़वा दिया आपने, जिसका कोई सोल्यूशन था नहीं आपके पास। अच्छा, तो मैं जैसा मैंने चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बात की, इस टीम में रियान पराग की टीम में क्या कमी नजर आई आपको थ्रू आउट द टूर्नामेंट अब तक? सबसे बड़ी तो लीडरशिप क्वालिटी थी पंकज भाई। लीडर रन के बाद था ही नहीं। पहले 3 मैच में संजू सैमसन ने करी नहीं कप्तानी, सिर्फ एज अ बैट्समैन खेले। रियान पराग ने गुड़गोबर किया पूरा 3 मैच में, फिर वापस आए, फिर वो इंजर्ड हो गए। तो घूम फिर के कहानी रियान पराग और संजू सैमसन के इर्द गिर्द घूमती रही। और राहुल द्रविड़ का मुझे लग रहा है बहुत बड़ा रोल था इसमें कि टीम को बैलेंस बना ही नहीं पाए। या ऑक्शन में जिस तरह के खिलाड़ी लिए आपने उनका एक तरह से कहा वेस्टेज कर दिया। जिन खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया आपने, जिनको करना चाहिए था मैच विनर्स को, तो अंत में कहते हैं ना, रिजल्ट आपकी सारी जो असफलताएं हैं, जो आपने गलतियां की, वो सामने रख देता है। और राजस्थान रॉयल्स ने तो मतलब ऑक्शन से लेके और अभी आखिरी मैच तक सिर्फ गलतियां ही गलती करी। तो सीजन का अपना आखिरी मैच वो खेल रहे हैं जो दिल्ली के मैदान खेलेंगे, इसके बाद तो कुछ है नहीं उनके पास। तो जो अब मुझे लग रहा है अभी भी कि जो भी उनके यंगस्टर हैं, आप उनको खिला के, अब देखिए मैच तो आप हार ही रहे हो ऑलरेडी, टूर्नामेंट से बाहर हो, तो कुछ ना कुछ आप अचीव करो इस मैच से। मुझे लग रहा है ये पहला टारगेट होना चाहिए दोनों टीमों का। तो अब जब नेक्स्ट टाइम जो 2027 में होगा, 27 में जो ऑक्शन होगा, आपको लगता है उसमें बहुत सारे चेंजेस दोनों ही टीमों को करने पड़ेंगे? बिल्कुल करने पड़ेंगे। महेंद्र सिंह धोनी का एज अ मेंटोर या कुछ दूसरा दखल रहेगा कि जब वो टीम शेप अप करेगी? देखिए, जब महेंद्र सिंह धोनी की टीम बहुत सक्सेसफुल हुई थी, और तो एक आदमी हमेशा फोन पे होता था जब ऑक्शन शुरू होता था, वो महेंद्र सिंह धोनी आते नहीं थे। लेकिन कंटिन्यूअस अगर 3 घंटे 4 घंटे वो कॉन्फ्रेंस कॉल चलती रहती थी। इस बार का ऑक्शन हमने देखा, मतलब किसी का इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा लग रहा था कि बस टीम बना लिया आपने, आपको खिलाना है, आप खिला रहे हैं। जब तक पूरा जोश और जज्बे के साथ और आप सही रणनीति के साथ ऑक्शन में नहीं जाएंगे, फिर ऐसी टीमें बनेंगी। आप सनराइजर्स हैदराबाद को ले लीजिए, राजस्थान रॉयल्स को लीजिए, चेन्नई सुपर किंग या इवन केकेआर को ले लीजिए, जिन्होंने अपने अपने मैच विनर्स को छोड़ा, सब तंग हैं इस सीजन में।
बाकी मैं बड़ी टीमों की बात करूं जो शानदार परफॉर्मेंस दे रही है, गुजरात टाइटंस की मैं बात करूं, मैं आरसीबी की बात करूं, मुंबई इंडियंस की बात करूं, हालांकि मुंबई इंडियंस को अभी थोड़ा मेहनत करनी है बेस्ट 4 में आने के लिए। उसके अलावा मैं पंजाब किंग्स की बात करूं, उनके कप्तान, उनकी कप्तानों की कप्तानी, कैसा डिफरेंस है इन दो टीमों के कप्तानों से। देखिए, एक तो उन्होंने अपने प्लेयर्स को, अब जितनी बड़ी टीमों का नाम लिया सबने अपने प्लेयर्स रिटेन किए हैं पंकज भाई, किसी ने छोड़ा नहीं। वो चाहे आप राजस्थान गुजरात टाइटंस को आप देख लें, शुभमन गिल को रिटेन किया, राशिद खान को रिटेन किया उन्होंने, सिराज को लेके आए, अब अगर शमी चले गए थे तो सबके साथ। मुंबई इंडियंस को आप देखिए, वही 6 खिलाड़ी उन्होंने रिटेन किया, उन्होंने छोड़ा नहीं। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, ये सारे खिलाड़ी देखिए, बुमराह, ये सब रिटेन किए गए हैं खिलाड़ी। फिर जो आपने एक टीम का जिक्र किया पंजाब का, उन्होंने अपनी टीम को बेहतर बनाया ऑक्शन में, क्योंकि उनके पास पर्स में इतना पैसा था। तो या तो आप सही प्लेयर ले लें, या तो आपके पास अच्छे प्लेयर हैं तो उनको रोकें, जो कलकत्ता ने किया। भले ही वो टीम हार रही है, लेकिन आज भी आंद्रे रसेल, सुनील नारायण जैसे खिलाड़ी सालों साल से उनकी टीम में खेलते आ रहे हैं। तो रिटेन करना भी, मतलब रिटेन की जो पॉलिसी इसीलिए दी गई है कि सही खिलाड़ी आप पहचाने और उनको आप रोकें अपनी टीम के साथ। अच्छा चलिए, अब मैं ज्यादा कुछ है नहीं इस मैच में, आपने बोला कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन अगर मैं फिर भी काइंड ऑफ मुकाबला देखूं तो किन दो खिलाड़ियों के बीच में आप 2 बैट्समैन इधर के ले लीजिए, 2 बैट्समैन उधर के ले लीजिए, एक बैट्समैन एक बॉलर इधर का, एक बैट्समैन एक बॉलर उधर का। देखिए, उधर तो मुझे लग रहा है नूर अहमद वर्सेस यशस्वी और वैभव सूर्यवंशी में देख रहा हूँ, ये मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। जी जी। और एक अच्छे स्पिनर को खेलना मैं देखना चाहता हूँ वैभव सूर्यवंशी ने इम्प्रेस किया है। हाँ, 13 विकेट, लेकिन वो इनिशियली पार्ट में था। अगर आप देखें, पहला 6 मैच टॉप पे चल रहे थे पर्पल कैप की रेस में, वो 13 की 13 ही रह गए विकेट। उसके बाद 5-6 मैच में उनका बहुत बुरी हालत हुई। सूर्यवंशी पे कमेंट करना चाहेंगे आप? वैभव तो देखिए अच्छी बैटिंग करते ही हैं, और पिछले मैच में 40 किया उन्होंने, और एक अच्छी पार्टनरशिप की उन्होंने 15 बॉल। हाँ, यशस्वी जायसवाल के साथ। वो तो अनलकी थे कि नीचे के बैट्समैन फिर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, बट ओवरऑल वैभव तो देखिए बहुत डेंजरस बैट्समैन के तौर पे अपनी इमेज बना रहे हैं। और वो तो चाहेंगे कि ये जो आखिरी मैच है, ऐसा इंपैक्ट वो छोड़ें इस मैच में कि अगले सीजन तक लोग याद रखें कि यार आखिरी मैच में वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया। इधर अगर जोफ्रा आर्चर होते तो आप उनका मुकाबला किसी से दिखाते? नहीं, जोफ्रा तो है नहीं, बॉलर है इनके पास उसमें, और इधर का बल्लेबाज। देखिए, इधर अगर आप देखें तो फजलुल्लाह फारूकी एक लेफ्ट आर्म सीमर है, वो इधर अगर आप जाएं तो ओपन में तो इनके पास कुछ जो आयुष मात्रे में भी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। और जिस तरह से उर्विल पटेल ने बैटिंग करी है, ये 2 ऐसे खिलाड़ी यंगस्टर्स को मैं देखना चाहूँगा चेन्नई की तरफ से। तो चलिए, इससे पहले कि मैं पूछूं, ये जो बचा खुचा मैच है दोनों ही टीमों के लिए, इसमें एज किसके पास है, उससे पहले ये जो सफेद रंग का कागज और पेन लेके बैठे हैं हमारे दर्शक, वो सपनों वाली टीम, ड्रीम टीम, जरा बनवा दीजिए उनकी जल्दी। चलिए, तो फटाफट टीम बनाते हैं। वैभव सूर्यवंशी को रखते हैं हम इधर से। अगर हम चेन्नई सुपर किंग की तरफ जाएं तो डेविन कॉनवे को यहाँ पे रखते हैं टीम में। फिर संजू सैमसन मेरी टीम में तो हमेशा रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। इसके अलावा सैम करन को मैं लूँगा उधर से 4, उर्विल पटेल 5, जुरेल को इधर से 6, फिर मुझे लग रहा है रेयान पराग एक अच्छे प्लेयर हैं 7। स्पिनर्स की तरफ जाएं अगर तो मैं नूर अहमद 8, पथिराना 9, फजलुल्लाह फारूकी 10, और एक जो स्पिनर है तो मैं चाहूँगा हसरंगा को टीम में लिया जाए। हसरंगा 11 हो गए। अब जरा कप्तान, वाइस कैप्टन और विकेट कीपर। विकेट कीपर तो संजू है ही हमारे टीम में, और उनको ही कैप्टन बनाते हैं। संजू सैमसन कैप्टन और वैभव सूर्यवंशी वाइस कैप्टन। वैभव सूर्यवंशी धमाकेदार 40 बनाए अभी 15 बॉलों पे, उससे पहले सेंचुरी आपको याद होगी। तो ये हमने आपको बता दी टीम। पिच कैसा खेलेगी? पिच दिल्ली की आपने देख ही लिया हाल फिलहाल में, छोटा स्टेडियम है, और रन बहुत बन रहे हैं। आप देखिए ना, गुजरात ने बिना विकेट खोए 200 रन चेज कर दिए। पहले कौन बल्लेबाजी करे, गेंदबाजी करे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं है। देखिए, अब तो मतलब विकेट, वही मैंने आपको देखिए पंकज भाई कहा था कि जब 10 दिन का गैप मिला है, जितने भी सेंटर्स हैं हमारे जहाँ पे मैचेस अलॉटेड हैं, उनको मौका मिल गया है पिचेस अच्छी बनाने का। और देखिए रन कैसे बन रहे हैं। आप 200 रन बिना विकेट खोए गुजरात ने चेज कर दिए दिल्ली के खिलाफ। तो ये इंडिकेशन है। लेकिन अभी जैसे मैचेस फिर शुरू होंगे, बैक टू बैक मैचेस खेलना, दिन अगेन वो और एक चीज़ मैंने और आपको शो में बोली थी कि टॉस जीत के पहले बैटिंग वाली प्रथा शुरू हो जाएगी। अगर आप देखें पिछले 2 मैच में, कमाल कर रहे हैं और वो कमाल कर रहा है वो। अच्छा, अब जरा फॉर्मेलिटी है, लेकिन एज बता दीजिए। ऐसे तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा मैं राजस्थान की तरफ जाना चाहूँगा कि राजस्थान रॉयल्स के पास कुछ बड़े मैच विनर से मैं भी लास्ट मैच में क्लिक कर जाएं। मुझे भी ऐसा लगता है कि देखिए वैभव सूर्यवंशी फिर से कोई कमाल करें, और मुझे भी ऐसा लगता है कि एज जो है वो राजस्थान रॉयल्स को मिलने वाला है। लेकिन कुछ भी कहो, जैसा भी होता है, आईपीएल के मुकाबले ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ कलर, कुछ ना कुछ रंग देखने को मिलता ही है। तो आज भी उम्मीद करते हैं कि दमदार मैच होगा राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। आपको इंतजार है, हमें भी इंतजार है। यहां ले रहे हैं आपसे इजाजत।